माँ देवड़ी के दरबार पहुंचा पूरा परिवार। जय माँ काली। जय माँ काली। माँ काली की असीम कृपा से आज हम सपरिवार माँ के देवड़ी दरबार जाने के लिए निकल रहे हैं। आज पहली बार मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, मतलब हम लोग 4 लोगों का पूरा परिवार माँ के देवड़ी दरबार जा रहा है। माँ, हम लोग आ रहे हैं, हमारा ध्यान रखना माँ। हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं माँ। जय माँ काली। हम लोग निकल चुके हैं माँ काली से मिलने, माँ देवड़ी के दरबार। और मैं और मेरा पूरा परिवार इस समय गाड़ी में बैठा हुआ है और हम लोगों के मन में बहुत उत्साह है। ये मेरा बड़ा पुत्र मेरे साथ बैठा हुआ है, पीछे मेरी पत्नी और मेरा छोटा पुत्र। आप देखिए, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और हम लोग पहुँच रहे हैं। माँ, हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग नामकुम में मौजूद मिलिट्री कैंट वाले इलाके से होकर गुजर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं अलग अलग सरकारी कार्यालय वगैरह भी हैं रास्ते में और यहाँ कुछ जाम सा माहौल है। हम लोग माँ के दरबार आने के लिए बहुत उतावले हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नामकुम के बाद हमें बुंडू पार करना होगा, फिर पहाड़ी इलाका आएगा, तैमारा घाटी वगैरह आएगी और उसके बाद फिर हम लोग माँ देवड़ी के दरबार पहुँचेंगे। बीच बीच में हम आपको अलग अलग दृश्य दिखाते रहेंगे। जय माँ काली। बोर्ड में लगा हुआ है देवड़ी मंदिर 50 किलोमीटर और आगे है। हम लोग इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जय माँ काली। को दूर में पहाड़ नजर आ रहे होंगे। हम लोग पहाड़ी इलाके में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। चारों ओर हरियाली। आपको कुछ कोहरा सा भी दिख रहा होगा, ये धुंध है, कोहरा है ठंड का मौसम होने के कारण। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब हम पहाड़ी इलाके से होकर गुजर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत तेज गति से जा रहे हों। हमारी गाड़ी सामान्य गति में ही है। आप ये देख सकते हैं, हम लोग 80 की गति के आसपास हैं, 80 से नीचे ही है। हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत अधिक नहीं है, 80 से नीचे ही है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत तेज गति से जा रहे हों। ये दाएं बाएं रेंगती सड़क आपको और हमको झारखंड में होने का एहसास करा रही है। सड़क के दोनों ओर चट्टानों के टुकड़े, क्योंकि इन सड़कों को पहाड़ को काट कर तैयार किया गया है। रास्ते में जगह जगह आपका स्वागत करने के लिए ढाबे भी तैयार हैं, ताकि रांची से टाटा या रांची से कलकत्ता जाने के मार्ग में यदि किसी को भूख लग जाए तो लोग अपनी पेट पूजा भी यहाँ कर सकें। अब आप देख सकते हैं दूर में पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं जो झारखंड की शान कही जाती हैं। अगल बगल जंगलों के बीच बनी ये सड़क पहाड़ों को काट कर तैयार की गई ये सड़क, जिसमें हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस इलाके में बहुत तेज ढलान है और ये आमतौर पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी माना जाता है। इस इलाके को लोग यहाँ रुककर अपनी फोटोग्राफी भी करते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर ऐसा करना खतरनाक है और हम इस बात की सलाह आपको भी नहीं देते। और अब हम रांची से देवड़ी के बीच में पड़ने वाले एकमात्र टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर टोल प्लाजा पार करने के बाद हम लोग जल्दी ही देवड़ी मंदिर पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, हमारी गाड़ी टोल प्लाजा में प्रवेश कर रही है। हालांकि अभी ये टोल प्लाजा नया नया बना है, अभी तक टोल टैक्स की वसूली लगता है यहाँ शुरू नहीं हुई है। गाड़ियाँ बस
टोल प्लाजा से होकर गुजर रही हैं और कुछ दिन बाद यहाँ भी टोल टैक्स की वसूली प्रारंभ हो जाएगी। अब हमारी गाड़ी एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। ये बहुत ही अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। यहाँ एक निर्माणाधीन पुल है जो आपको आगे सीमेंट के ब्लॉक के रूप में दिखाई दे रहा होगा और उसकी दाईं ओर से हम लोगों को पार करना पड़ता है। आसपास के ऑटो वाले भी इसी जगह पर ऑटो लगाकर जाम लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सकरी जगह है। ये इसी जगह मार्केट भी लगा हुआ रहता है और कई बार तो सामने से आने वाली गाड़ियों का अंदाजा भी नहीं हो पाता। इस कारण यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अब हम लोग देवड़ी मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ का बोर्ड बता रहा है कि तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर मात्र 1 किलोमीटर आगे है। आप बोर्ड में देखिए, ऊपर बाईं ओर लिखा हुआ है देवड़ी मंदिर। आगे का एरो है आगे जाकर दाईं ओर, मात्र 1 किलोमीटर आगे। अब हम लोग माँ के देवड़ी दरबार पहुंचने ही वाले हैं। जय माँ काली। यहाँ पर लोगों ने गाड़ियों को इस तरह से लगा रखा है। ये दुर्घटना योग्य स्थान बना दिया है लोगों ने। यहाँ संभल कर जाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि हम लोग माँ देवड़ी के पास पहुंच गए हैं, देवड़ी मंदिर के पास। लेकिन झारखंड सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण पता ही नहीं चला कि हम लोगों को जाना किधर से है। और हम लोग इसके पास मौजूद पुल पर चढ़ गए हैं। किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम लोगों को पुल के नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है। हमारी गाड़ी पुल के ऊपर से जा रही है। यहाँ पीछे पूछने पर पता चला कि देवड़ी मंदिर जाने के लिए हमें इस पुल पर चढ़ जाने के बाद यहाँ से उल्टी दिशा में बाईं ओर मुड़कर जाना होगा, जो कि वास्तव में रॉन्ग साइड है। देखिए यहाँ पर बोर्ड में भी आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड में मुड़ने की जानकारी दी गई है। ये बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि इधर पीछे से आने वाली गाड़ियां भी टकरा सकती हैं। ये देखिए, ये झारखंड सरकार की विफलता ही इसे कहेंगे कि वो लोगों को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाई कि माँ देवड़ी के दरबार जाने का सही में कौन सा मार्ग है। हम लोग माँ देवड़ी के दरबार आ चुके हैं और यहीं पर हमने इस जगह अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। हमारी ये गाड़ी भी पहली बार माँ देवड़ी के दरबार आई है और अब हम लोग माँ देवड़ी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए, माँ देवड़ी का दरबार पीछे दिख रहा है। हम लोग माँ के पास आ रहे हैं, माँ आ रहे हैं। जय माँ काली। आने के बाद हमें प्रसाद लेने की बारी है। हमने यहाँ पर जहाँ गाड़ी खड़ा किया उसके बाद पहली दुकान से हमने प्रसाद लिया। भैया प्रसाद दे दीजिए। धन्यवाद। इसमें सब कुछ है ना? ठीक है, धन्यवाद। माचिस का काम वहीं हो जाएगा दिया से। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ से हम लोग माता के दरबार जा रहे हैं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको माता का दरबार नज़र आएगा, दिखाई देगा। अब हम लोग माता के दरबार पहुँचने वाले हैं। प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यहाँ आ चुके हैं। आइए, अब यहाँ से दाहिनी ओर माँ देवड़ी का दरबार सामने है। ये प्राचीन कालीन माँ देवड़ी का दरबार है। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं माँ के दरबार। जय माँ देवड़ी, जय माँ काली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटोग्राफी वाले लोग भी रहते हैं और जो लोग यहाँ की चीज़ों को अपनी यादों में कैद करना चाहते हैं उन लोगों की फोटोग्राफी भी करते हैं और उन्हें तत्काल फ़ोटो बनाकर भी देते हैं। इससे लोगों को अपनी यादगार बनाने में मदद मिलती है। ये एक से एक भव्य तस्वीरें बनाकर देते हैं और इससे लोगों को यहाँ की यादें सहेज कर रखने में सहायता मिलती है।
जय मां काली। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर माँ की पूजा आराधना के लिए। ढोलक और यहाँ का जो स्थानीय संगीत है, स्थानीय नगाड़े हैं, वो बजाते रहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, आप देख सकते हैं। जब मंदिर में आए हैं तो दोपहर से अधिक हो चुका है समय और अभी मंदिर में भीड़ घट गई है। हालांकि यहाँ मंदिर में माँ के दर्शन के लिए जो व्यवस्था की गई है उस अनुसार हम लोग पाइप की रेलिंग के सहारे सहारे आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह माँ के लिए घंटी लगी हुई है। ये जो आप प्राचीन कालीन पत्थर की इमारत देख रहे हैं, इसी में माँ अंदर में समाई हुई है, अंदर में बैठी हुई हैं। और जगह जगह ये घंटियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, जय माँ। और यहाँ पर आकर लोगों की भीड़ अब नज़र आने लगी है। लोग यहाँ से लाइन में लगे हुए हैं और इस लाइन को पूरा होने के बाद माँ का दर्शन हम लोग कर पाएंगे। जय माँ। आप देख सकते हैं कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन स्थिति में है। अत्यंत महिमा माने जाने वाली इस मंदिर की, माना जाता है कि इस मंदिर की महिमा बहुत अधिक है और यहाँ पर जो भी सच्चे हृदय से माँ से मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और जब मैं बचपन में यहाँ आया था तो यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं था, ये कोई इमारत नहीं थी उस समय। मात्र ये जो आप बीच में पत्थरों से बना हुआ जो ढांचा देख रहे हैं, मात्र वही था और अंदर में माता बैठी हुई थी। और आज चारों ओर, उस ढांचे के चारों ओर मंदिर बन रहा है और कुछ समय बाद उम्मीद है कि ये मंदिर अपने भव्य रूप में दिखाई देगा। तब हम लोग लाइन में काफ़ी आगे आ चुके हैं और माँ के विशेष मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माँ की फ़ोटो लेना या माँ के द्वार के साथ सेल्फी लेना मना है। देखता हूँ यदि अनुमति मिलेगी तो मैं करूँगा, अन्यथा मैं नहीं बना पाऊँगा। माँ के दरबार में घुसने के ठीक पहले एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है जिसे बजाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह घंटा बहुत ऊंचा भी है और बहुत बड़ा भी है। तो के लिए यहाँ सूचना दी गई है कि मंदिर का पट सुबह 4 बजे खुलता है और 4:30 बजे से 5 बजे सुबह तक आरती होती है और पूजा आरंभ होती है। मंदिर दोपहर 11:45 को मंदिर में पट बंद हो जाता है और भोग और आरती होने के बाद पूजा 12:30 बजे दोबारा शुरू होती है और शाम 7 बजे सायंकाल की आरती होने के बाद रात 8 बजे तक मंदिर का पट बंद हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जब मैं बचपन में यहाँ आया था तब ये सब कुछ नहीं था मंदिर का, बस ये ढांचा था जो पत्थरों से बना हुआ आपको दिख रहा है, प्राचीन कालीन ढांचा। और उसके बाद इसको इतना खूबसूरत रूप दिया जा रहा है, बड़े भव्य तरीके से माँ के दरबार को सजाने की तैयारी चल रही है और इसमें आम जनता से भी सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए जगह जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं दान पेटी लगाई गई है ताकि लोग अपनी इच्छा से दान भी दे सकें। देखिए इस पिलर के उधर भी एक दान पेटी है। माँ के दरबार से हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब ये निकासी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर जैसा कि पहले से स्पष्ट है कि माँ की तस्वीर लेना मना है और द्वार के सामने सेल्फी भी लेना मना है, इसलिए हम लोग यहाँ सेल्फी भी नहीं ले रहे हैं। बस माँ की महिमा के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब हम लोग निकास द्वार की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए निकासी द्वार है। अंदर से माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं आ चुका हूँ अपने परिवार के साथ बाहर।
और ये बाहर जाने के मार्ग में माँ के जो ये प्राचीन काल पत्थर का जो ढांचा है, यहाँ चारों ओर लोग पूजा करते हैं। अब यहाँ पर गणपति देवता की तस्वीर रखी हुई है, उनकी प्रतिमा। यहाँ भी लोग सर नवाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। पूजा के बाद अब हम लोग निकल आए हैं और माँ के मंदिर के बाहर से माँ के मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, माँ के मंदिर की भव्यता देखिए, खूबसूरती देखिए। अभी तो ये निर्माणाधीन है, जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसकी भव्यता देखते ही बनेगी। ये मात्र एक मंदिर नहीं है, ये माँ देवड़ी का वो मंदिर है, माँ काली का वो मंदिर है, माँ दुर्गा का वो मंदिर है, जहाँ आकर आपको बस सच्चे मन से माँ की आराधना करनी है और माँ से अपने मन की बात कहनी है। माँ सबकी सुनती है, माँ बहुत दयालु है, माँ सबकी सुनती है, सब बहुत दयालु है। माँ के दर्शन होते हैं, माँ आपकी हर बात सुनती है। बस आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। बस माँ के प्रति सच्ची भक्ति रखिए और माँ के इस दरबार में आकर, माँ का तो दरबार कई जगह है, किसी भी दरबार में जा सकते हैं, परंतु इस दरबार में भी आकर आप जो भी अपने सच्चे हृदय से मांगते हैं, आपके मन में छल कपट ना हो, माँ उसे पूरा अवश्य करती है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ देवड़ी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, माँ तुझसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं, माँ तुझसे ज़्यादा वात्सल्य रूपी कोई नहीं, माँ तुझसे ज़्यादा कृपालु कोई नहीं, माँ तुझसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं, माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। और इस तरह से मेरे परिवार के सभी लोगों का माँ देवड़ी के दरबार में आज दर्शन पूरा हुआ। बड़े ही अच्छे तरीके से माँ साक्षात स्वयं बैठी हुई नजर आई। माँ ने मुस्कुराकर मेरे से हार स्वीकार किया और आज जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि माँ ने जो मुझे कहा था वो आज फिर हुआ पूरा। और हम आज उस तरह से खुश हैं, हम सभी लोग, हम चारों लोग आज बहुत ही खुशी के साथ माँ का दर्शन करके अब यहाँ से वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ भी हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमारे घर के मंदिर में मेरी काली माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। जय माँ देवड़ी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हम लोग माँ देवड़ी मंदिर से हो आए हैं, वहाँ से माँ का दर्शन करके लौट आए और अभी अभी हम लोग अपने घर में आए हैं। माँ की असीम कृपा से हम लोग चारों कोई, मेरे परिवार में जितने भी चारों लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे और हमारी ये नई गाड़ी, हम सभी माँ के देवड़ी दरबार से सकुशल लौट आए। माँ का दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। ऐसा लगा कि माँ वहाँ बैठकर हमारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हमें बहुत प्रसन्नता है और माँ की कृपा से हम लोग सुरक्षित घर वापस लौट आए। आपको ये बुलेटिन अच्छा लगा होगा, हमारा ये जो पेशकश है आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस पहुंचाते रहें। धन्यवाद।